श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय की जय। हरे कृष्ण। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता हरे के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे सत्र में हम सभी भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज जी के और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से भगवत गीता को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम 15वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, जो कि पुरुषोत्तम योग, योगों में सर्वश्रेष्ठ जो योग है भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से। और अभी तक अर्जुन को भगवान ने सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया है, और अब भगवान योगों में श्रेष्ठ इस प्रकार से जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति है, जो सतोगुण से भी ऊपर जिसकी विचारधारा हो गई है, वो अपने को किस प्रकार से इस पुरुषोत्तम योग में स्थित करता है, किस प्रकार से अपने कार्यशैली को बनाता है, दिन के 24 घंटों में वो क्या काम करता है जिससे उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसे बांध नहीं पाता है संसार में, और वो अंततोगत्वा इस संसार से मुक्त होकर हमेशा के लिए भगवत धाम चला जाता है। तो इस कला को सीखने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है, किस कारण से उनको भगवान की उपाधि मिली, क्यों नहीं और दूसरे देवी देवताओं को भगवान कहा गया, कृष्ण ही क्यों भगवान है, इसकी चर्चा हम बहुत पहले हमने करी थी, जब हम साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम इस भगवत गीता ज्ञान को ले रहे हैं स्वयं। आप समझिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं कृष्ण हैं, उनके मुखारविंद से इस ज्ञान को लिया जा रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक प्रकार से जो सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं दुनिया की, कृष्ण, उन्होंने जो वचन कहे वो वचन आज हमें सुनने को पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई तोड़ मरोड़ नहीं है किसी प्रकार की, कोई किसी ने इसमें अपना विचार नहीं घुसाए हैं। जैसे भगवान ने कहा वैसा एज इट इज। कृष्ण भगवान क्यों हैं? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, जब ब्रह्मा जी का मान भंग हुआ था, ब्रह्मा जी का मान भंग लीला, मुझे आशा है कि आप सभी को ये कथा पता होगी। कोई भक्त ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको ब्रह्मा जी की मान भंग लीला ना पता हो? बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा कथा को हम रिवाइज कर लेंगे। सभी को पता है ब्रह्मा जी की मान भंग लीला? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जितना याद है उस हिसाब से ब्रह्मा जी को लगा कि जब श्री कृष्ण अ, वृंदावन में थे तो उन्हें लगा कि ये भगवान नहीं है, तो उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। वही वाली लीला है जिसमें वो 1 साल के लिए हाँ माता अम, जी, सुनाइए, अपने भक्तों बताइए। का रूप ले लेते हैं। जितना भी आपको याद है वो लीला आप बता सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा। तो जी जी। ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार आया कि जो ये कृष्ण है ये तो बाल रूप में ही है, और ये
नॉर्मल लीलाएँ कर रहे हैं, जैसे कोई बालक करता है, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने जितने भी अम, उनके मित्र थे, सखा थे या जो भी लोग थे, सबको वो ब्रह्मलोक ले आए। मतलब मतलब बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन ब्रह्मलोक का एक पल भी या एक क्षण भी जो पृथ्वी लोक है, उसके 1 साल के बराबर है। तो वो 1 साल के लिए फिर जो कृष्ण थे, उन्होंने अपने सखाओं का रूप ले लिया और उन्होंने लीला की। तो इतना ही याद है प्रभु जी। फिर ब्रह्मा जी को पता चल गया कि हाँ, ये कृष्ण ही भगवान हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों सब मित्रों को चुरा लिया और 1 साल के लिए ले गए। और किसी भक्त को याद हो आगे की कथा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा तो, प्रभु जी बताइए। तो प्रभु जैसे माता जी ने बताया कि फिर वो ब्रह्मा जी ये टेस्ट करने के लिए कि ये भगवान नहीं हो सकते, उन्होंने सबको ब्रह्मलोक में ले जाके रख लिया बच्चों को। और बच्चे और सारी गायें सबको, बछड़ों और सबको उन्होंने हटा के रख लिया। तो भगवान को पता चल गया, भगवान ने अपनी लीला की और अपने एक्सपेंशन से सब सारे वो बना ली गायें और सारे बच्चों का रूप धर लिया। और फिर वो 1 साल तक चलता रहा। फिर 1 साल के बाद ब्रह्मा जी चेक करने आए कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसके बाद उसके बाद भगवान कृष्ण ने, वो भगवान के शरणागत हो गए कि भगवान हमसे गलती हो गई। तो कृष्ण भगवान ने सारे जितने भी ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मा हैं, सारे ब्रह्म लोक के ब्रह्माओं का आवाहन किया। और किसी के 5 मुख, किसी के 6 मुख, मतलब लोक के हिसाब से जितने भी थे ब्रह्मा जी के सर के साथ, वो सारे लोग आ गए। तो ब्रह्मा जी बहुत ही हैरत में पड़ गए। पहले तो उन्हें लग रहा था कि वही एक ब्रह्मा है और एक ही ब्रह्मांड है। फिर उनका वही वहाँ पे वो लीला करते हैं, वहाँ भगवान से माफी मांगते हैं। तब उसके बाद अपनी गलती की वो करने के लिए उन्होंने ब्रह्म संहिता वहाँ पे गायन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी प्रभु, बिल्कुल आपने कंप्लीट एंड टू एंड बताया, कैसे ब्रह्मा जी ने का मान भंग हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये तो छोटा-सा ग्वाला है कोई, जो गाय चराता है, इसको कैसे भगवान उससे पहले भगवान अघासुर को मार चुके थे। अघासुर की कथा और अच्छी है, मतलब किस प्रकार अघासुर नाम का एक अजगर जब वृंदावन आया था, तो उसने अपने मुंह को खोलकर, एक गुफा का रूप, उसका मुंह इतना बड़ा विशाल मुंह था कि उसका ऊपरी पोर्शन जो जबड़ा था वो बादलों को छू रहा था और निचला पोर्शन जमीन में था। इतना बड़ा मुंह उसने खोल लिया था। और खुले मुंह को जब ग्वाल बाल खेलते खेलते देखे, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई गुफा, नई गुफा और बड़ी सुंदर गुफा निकल के आई है। और ऐसे एकदम स्टिल, एकदम शांति से खड़ा हो गया था, बिल्कुल एकदम, जिससे किसी को आभास ही ना हो कि ये कोई जानवर है। लेकिन भगवान जानते थे कि ये तो अघासुर है। लेकिन ग्वाल वालों ने जिद करी कि प्रभु चलो ना, अब अंदर मंदिर में, उसमें कितनी बढ़िया गुफा है, अंदर खेलेंगे चल के। भगवान नजरअंदाज करते रहे। लेकिन सभी जितने भक्त हैं वो उसके मुखारविंद में, उसके मुख में घुस गए। तो यहाँ वर्णन आता है, वैष्णव लोग वर्णन करते हैं कि हमारे जीवन में जो हमें जीवन मिला है, हम सभी का जीवन ये अघासुर के समान ही है। सुबह हम 8 बजे निकल जाते हैं जॉब के लिए, शाम को घुसते हैं वापस अपने घर में, भगवान कृष्ण का कीर्तन आदि करते हैं बाद में। लेकिन जितनी देर हम बाहर हैं, संसार में हैं, एक प्रकार से वो अघासुर प्रवृत्ति है। अघासुर प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में हम हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, निंदा चुगली, भक्त स्वभाव की कमी होना। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम अघासुर मुखारविंद के अंदर घुस रहे हैं, तो जाना बहुत आवश्यक है। नहीं जाएंगे काम पर तो काम नहीं चलेगा। तो ग्वाल वालों ने वहां हमें सिखाया है कि किस प्रकार से उन्होंने, जब वो अघासुर के मुंह में घुस रहे थे, तो उनमें से एक मित्र बोलता है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, लगता है कोई खतरा है, तो हमें नहीं जाना चाहिए गुफा में। यानी मिक्स ओपिनियन था भक्तों, वहां पे ग्वाल वालों के बीच में।
तो दूसरा भक्त बोलता है, अरे हम डरने की क्या बात है, कृष्ण तो है ना, वो बचा लेगा हमें, चिंता की कोई बात नहीं। तो यहाँ वैष्णव वर्ग वर्णन करते हैं कि हम कहीं भी संसार में लगे हैं, हमें पूर्णतः कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए। भगवान की जैसी भी स्थिति में हम होंगे, भगवान हमें बचा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब आगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, तो भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे मुख के अंदर प्रवेश कर गए थे। क्योंकि भक्तों को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। और उसके मुंह को तोड़कर फाड़ कर भगवान बाहर निकला है। और फिर सबको नया जीवन दिया भगवान ने। तो ये लीला एक दिन पहले हो चुकी थी। जब ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी आए थे टेस्ट करने, जब ब्रह्मा जी आए देखा, तो एक तरफ देखते हैं, अरे ये तो कोई बड़ा सा सांप मरा पड़ा है। तो उनके ब्रह्मा जी के एक सेवक बोलते हैं, जी ये कृष्ण ने मारा है, जिसको आप छोटा सा ग्वाला समझ रहे हैं, इसको मारने वाला कृष्ण ही है। अरे इसका मतलब ऐसा लगता है इस बालक को जादू टोना भी आता है। तब भी ब्रह्मा जी ने माने कि ये भगवान है, इसकी परीक्षा लेता हूं मैं अब। परीक्षा लेने के लिए, जैसे माता जी ने बताया पहले और आलोक प्रभु ने बताया कि कैसे ग्वाल वालों को चुरा के ले गए कुछ क्षण के लिए अपने ब्रह्मलोक के समय के अनुसार, और नहीं तो पृथ्वी पे तो एक एक साल बीत गया था। उसके पीछे एक लीला और भी है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो देख रहे थे कि सभी जितने भी ग्वाल ब्रजवासी हैं, वो भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में या अपने संतान के रूप में चाहते हैं कि भगवान भी हमारे पुत्र अब बन जाएं। यशोदा माता के पुत्र हैं, यशोदा और सराहना करते हैं यशोदा जी का भाग्य कितना अच्छा है कि कृष्ण उनके घर में पैदा हुए। काश कृष्ण हमारे घर में पैदा हुए होते। काश मैं कृष्ण के लिए दही को मुझे मथना होता। काश मैं कृष्ण के लिए मक्खन बनाती, ऐसे माताएं सोचती थीं। पिता सोचते थे, जो पिता होते कि काश कृष्ण के लिए हम कृष्ण के साथ हम खेलते, जैसे नंद बाबा खेलते हैं। इस प्रकार से विचार, उनके वात्सल्य भाव सभी का ग्वाल ब्रजवासियों का था। और खाली ब्रजवासियों का ही नहीं, जितनी गौएं थीं, उनके मन में भी कृष्ण के प्रति भाव था। काश कृष्ण मेरा बछड़ा होता, मैं कृष्ण को दुग्ध पान कराती, या कृष्ण को मैं कृष्ण के लिए मैं बहुत जो जो एक माँ का भाव होता है गौ माता का अपने बछड़े के प्रति, गौ माता तक कृष्ण को अपना पुत्र, अपना बछड़ा के रूप में चाहती थी। और मंकीज, बंदर जो वर्ग के जो देखते थे कृष्ण को खेलते हुए, तो वो सबके मन में भाव था कृष्ण हमारी संतान होते। तो कृष्ण तो सबके घट घट के वासी जानते हैं भगवान की किसके मन में क्या चल रहा है, हमेशा उनको हर समय पता है। तो ये भगवान को एक मौका मिल गया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने चुराया सबको, वैसे ही भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया, अपने अंदर से कई कृष्ण पैदा कर दिए। अब देखिए, ये कोई दुर्लभ बात नहीं है भगवान के लिए। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, तो श्रीमद् भागवत में संसार कैसे बना इसका वर्णन है। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण थे। पूरे दुनिया में जो एग्जिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। तब भगवान से उत्पत्ति हुई। उनके दाएं शरीर से भगवान ने अपने को एक्सपेंड किया बलराम के रूप में। तो बलराम जी उनके दाईं भुजा से, राइट हैंड से बलराम जी को उन्होंने प्रकट किया। तो बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की ही एक्सपेंशन है बलराम। कहाँ अंतर है? मूड का अंतर है। मूड मतलब भाव। बलराम जी का भाव है सेवा। उस सर्वाइटर गॉड है वो, सेवा के उद्देश्य से पैदा हुए हैं। भगवान कृष्ण की हैं, कृष्ण के स्वरूप ही कृष्ण ही हैं, लेकिन भाव सेवा को लेके पैदा हुए हैं कृष्ण के प्रति। और उल्टे हाथ की तरफ से अपनी वाम भुजा से भगवान कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया, उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किस भाव में पैदा हुई वो? माधुर्य प्रेम में, माधुर्य भाव। तो इधर है सर्वाइटर सेवा भाव, जो सेवक का भाव होता है दाऊ जी बलराम जी के मन में, और इधर है माधुर्य प्रेम राधा रानी के में। तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। फिर राधा रानी ने आगे फर्दर एक्सपेंशन करी,
श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि राधा रानी से अष्टगोपियां आई, अष्टगोपियों से फिर मणि द्वारका की जो राजकुमार जो जो महारानियां हैं, रुक्मणी जी और आपकी सत्यभामा जी, जाम्बती जी और अलग अलग जो तुम माताएं हैं प्रकट हुई। फिर उनकी फर्दर एक्सपेंशन लक्ष्मी लक्ष्मी जी से फिर आगे फर्दर एक्सपेंशन सरस्वती माता, फिर ऐसे एक्सपेंशन पूरा श्रीमद् भागवत वर्णन वर्णन आया है। इधर बलराम जी से एक्सपेंशन होती गई। एक्सपेंशन मतलब कि आगे अपना विस्तार करते गए। कैसे बलराम जी ने पहले चतुर्व्यूह बनाए, के वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चार व्यू, चार प्रमुख जो उन्होंने फर्दर एक्सपेंशन करे। फिर उन चारों से फर्दर एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन होके उन्होंने 3 विष्णु बनाए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु, इन विष्णु को उन्होंने बनाया, विष्णु रूप में भगवान ने विस्तार किया इस संसार को, जितना मटेरियल वर्ल्ड है इसे कंट्रोल करने के लिए। तो महाविष्णु के रूप में जो भगवान आए, जो कि बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। देखिए विष्णु जी अगर श्रीमद् भागवत के अनुसार जाएं, श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु जो हैं वो बलराम जी से प्रकट हुए, संकर्षण से। और विष्णु जी से, उस महाविष्णु से फर्दर फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, 3 विष्णु प्रकट, 2 विष्णु और प्रकट हुए, तो टोटल 3 विष्णु हैं। कोई आपसे बोले कि जी विष्णु भगवान कितने हैं, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार 3 विष्णु हैं। एक है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। महाविष्णु जो हैं वो जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति अर्थात जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो प्रकृति पे दृष्टिपात करने से, खाली दृष्टि डालने से उनके ऊपर प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। गर्भस्थ किससे? गैलेक्सीज से। जितनी गैलेक्सीज बनी हैं, ये सब मटेरियल वर्ल्ड जितना भी बना है, इसको इनमें जीवात्माएं उत्पन्न हो जाती हैं जो मुक्त नहीं हो पाई हैं। और फिर उन जीवात्माओं को अब कहीं पे बैठाना है, कहीं उनके लिए जगह चाहिए ताकि वो अपने कर्म कर सकें। करने क्यों जरूरी है? ताकि कर्म करने से ऊपर उठ के वापस वैकुंठ को जा सके। तो ये प्रोसेस चल रहा है संसार। जितने मुक्त नहीं हो पाए हैं अभी तक जीव, उन जीवों को वो जीव एक प्रकार से फिर से मौका दे रहे हैं भगवान, अपने कर्मों को इतना सुधार लें कि मुक्त होकर वैकुंठ आ जाएं। एक बार वैकुंठ चले गए तो इस चक्कर से खत्म। लेकिन जब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं, तब तक महाविष्णु जब जब दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पे, तो जो मुक्त नहीं हुई है जीवात्माएं, वो प्रकट होती हैं प्रकृति के कार्य क्षेत्र में। वहां पे उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब कहाँ पे जाके कर्म करेंगी वो? उनको एक स्थान चाहिए कर्म करने के लिए, ताकि ऊपर उठ सके। तो उसके लिए फिर अलग अलग यूनिवर्स पैदा होते हैं। भगवान विष्णु के श्वास लेने मात्र से, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि अनगिनत, जैसे कि एक बोरी के अंदर राई के दाने हो। राई के दाने आपने देखे हैं, काले रंग, छोटे 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 अनगिनत दाने होते हैं, गिन भी नहीं सकता कोई, इतने दाने हो एक बोरी, बड़ी से बोरी के अंदर। इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और हर यूनिवर्स में महाविष्णु जो हैं वो अपने अंश स्वरूप में क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जिनको आपने कभी देखा होगा कि भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं। शेषनाग जी के ऊपर जो भगवान लेटे हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जिनकी कमल नाल से, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल के ऊपर बैठते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जैसे कि आलोक प्रभु ने बताया कि कई ब्रह्मा थे, तो अनगिनत गैलेक्सीज हैं, और इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग है हर गैलेक्सी का। हमारे गैलेक्सी में जिसमें हम लोग हैं, हम यूनिवर्स में, उसमें इंटेलिजेंस लेवल इतना है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा के अंदर जितना इंटेलिजेंस हो, 4 मुखी ब्रह्मा के अंदर जितना इंटेलिजेंस आ सकती है, उस इंटेलिजेंस के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। और दूसरे जो ब्रह्मांड प्रकट हुए, वहां के ब्रह्मा जी जो कमलनाथ से गर्भोदक्षाय विष्णु के उत्पन्न होते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल 10 गुना हमसे ज्यादा हो सकता है। तो वो 6 मुखी या 10 मुखी ब्रह्मा है वहां पर। किसी किसी ब्रह्मांड में तो 1000 मुखी ब्रह्मा है। वहां का इंटेलिजेंस लेवल आप सोच सकते हैं कितना होगा, जहाँ पे 1000 मुखी ब्रह्मा हो। वहां यहाँ तो खाली 4 डायमेंशन हैं जिसमें हम रह रहे हैं,
XYZ और टाइम। इन 4 डायमेंशन में इस संसार जो है 4 डायमेंशन से बना है बस खाली। इसको आप कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। लेकिन हजार मुखी ब्रह्मा का जो डायमेंशन है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। कितना, किस लेवल का डायमेंशन होगा वहां पर। खैर ये एक अलग विषय हो गया, लेकिन बताने की उद्देश्य ये है कि एग्जिस्ट करते हैं ये, श्रीमद् भागवत वर्णन कर रही है। और हजार मुखी ब्रह्मा के ग्रह में भी आपको जन्म मिल सकता है आपके कर्म के अनुसार, लेकिन रहेगा वो भौतिक जगत। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, अब ब्रह्मांड, अब तो जीवात्मा जितनी प्रकट हुई उनको अब एक धरातल मिल गया, उनको एक बेस मिल गया जहां पर वो प्रकट होंगी। अब वो कर्म करने लायक हो गई हैं, और वहां पे उनको अलग अलग योनियों में, ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में उनको पैदा करने का अवसर मिलेगा। कोई स्त्री वेश में आएगा, कोई पुरुष वेश में आएगा, कोई कीट पतंग बन के आ जाएगा, कोई कोई गाय बछड़ा कुत्ता बिल्ली। अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियां हैं हर ब्रह्मांड में। हर योनि के किसी भी जीव का रूप हमें मिल सकता है हमारे कर्म के अनुसार। जीव जीवात्माएं मुक्त नहीं हो पाई हैं उनको, जो जीवात्मा मुक्त हो गई है उनका, उनकी बात नहीं हो रही है। ये उन जीवात्माओं की बात हो रही है जो अभी भी बंधित हैं, बंधी हुई हैं अपने कर्म बंधन से, अपने कर्मों के लेखे जोखे से, जिनका कर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। वो जीवात्माएं अभी भी बंधी हुई हैं। उनको अलग अलग योनियों में मौका दिया जा रहा है। जैसे आप में अभी कुछ स्त्री वेश में है, कुछ हम पुरुष वेश में है। कल हमारे कर्म के अनुसार हम स्त्री वेश में जा सकते हैं, आप पुरुष वेश में आ सकते हैं। कुछ माताएं जो है, जैसे जैसे विचार जैसे रह जाएंगे, जिसके जैसे विचार रहेंगे, जिसके प्रति आसक्ति होगी, वैसा शरीर मिल जाएगा, जब तक कर्म बंधन नहीं कटेगा। अब बेस मिल गया, उसके बाद भगवान ने देखा कि परमात्मा रूप में भी प्रवेश करना आवश्यक है। क्योंकि जीवात्मा क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, क्या चॉइसेस ले रहा है अपने लाइफ में, वो उसके बेस पर ही तो आंकलन होगा कि आप सतोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि तमोगुणी हैं, और या फिर शुद्ध सतोगुणी हैं। उसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि आपका अगला कर्म रिएक्शन कैसा हो। तो इसलिए भगवान ने एक और विस्तार लिया। गर्भोदक्षाय विष्णु ने जैसे ही कमलनाल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करी। जैसे हमारे ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में 7 आइलैंड्स बनाए, जो आइलैंड्स हैं हमारी पृथ्वी के, जम्बू द्वीप है, भरत खंडे, जम्बू द्वीप आइलैंड बनाया। उस पे, उस आइलैंड में चारों तरफ से पानी भरा उन्होंने। बीच में कुछ जगह पर लैंड्स बनाए जहाँ पे लोग रह सकें, अपने कर्म करने का उनको मौका मिले। तो ये ब्रह्मा जी ने पृथ्वी रचना करी। ऐसे ऐसे और 14 प्लेनेट बनाए। तो हमारी गैलेक्सी में टोटल 14 प्लेनेट्स हैं जो ब्रह्मा जी ने रचित करे। पृथ्वी मिडिल में आती है। 7 नीचे के प्लेनेट हैं जिन्हें पाताल लोक बोलते हैं। 6 ऊपर के प्लेनेट हैं जिन्हें उच्च लोक बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने 14 प्लेनेट बनाए, और सर्वोपरि उनका प्लेनेट है ब्रह्मलोक, जहां पर वो बैठ के सब डिसीजन, सब कार्य कर रहे हैं। तो कर्म के अनुसार 2 तरह की बढ़ोतरी होती है, देखिए हमारी, ध्यान से सुनिएगा। जैसा हमारा कर्म होगा, या तो हम अपने ही ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ उठेंगे। जैसे कि अभी हम पृथ्वी पर हैं, हमने बहुत अच्छे कर्म करे। सतोगुण में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है जब वो शरीर छोड़ता है तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। तो उच्च लोक हमारे ब्रह्मांड के भी हो सकते हैं, और उच्च लोक किसी दूसरी गैलेक्सी का भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द कर्म। अब वो बेस्ड ऑन द डिजायर। अगर आपके अंदर डिजायर है कि मैं सुख भोगूं संसार में, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे बहुत, जैसे सतोगुणी व्यक्ति होता है, कर्म करता है, कहीं मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं दूसरों की सेवा करके मैं सुख मिलता है। अगर सांसारिक सुख भोगने की ही हमारी इच्छा है, तो भगवान द्वारा ऐसा लॉजिक, ऐसा संसार प्रकृति मैनेजमेंट चल रही है कि उस ग्रह में आपको जन्म मिल जाएगा जहां पे सुख, भौतिक सुख 1000 गुना, 2000 गुना, 20,000 गुना ज्यादा है पृथ्वी के सुख के मुकाबले। जरूरी नहीं, जब भगवान भगवान का ये निर्णय है, शास्त्र वर्णन करता है कि अगर आपको भौतिक सुख ही चाहिए और आप सतोगुणी हैं, तो उच्च लोकों में जाके भौतिक सुख ग्रहण करिए। पृथ्वी का सुख तो क्षणिक है। कितना सुख है आपने, ना आप एक रसगुल्ला खाएंगे, 2 रसगुल्ला खाएंगे, तीसरा खा लेंगे, चलिए किसी की जिद करने पर, चौथा आपसे नहीं खाया जाएगा, चाहे कितना ही रसगुल्ला आपको क्यों ना पसंद हो।
मीठा हम खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटीज हो जाती है। नमक ज्यादा खा नहीं सकते क्योंकि ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। और दूसरी समस्याएं इतनी सारी जुड़ी हुई है। संसार में सुख भोगने की भी एक लिमिट है। तो भगवान जब देखते हैं कि आपके संसार में ही भोगने की प्रवृत्ति है और कोई गलत काम आपसे नहीं हुआ है, तो संसारिक सुख भोगना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग में देते हैं जब कितना ही मीठा खाइए, कोई डायबिटीज की टेंशन नहीं। जब आए मुंह में तो मीठा खा लिया आपने। कुछ ऐसा खाइए जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सुख का लेवल 1000 गुना, 10 गुना, 20 20 हजार गुना बड़ा है वहां। लेकिन हैंगे भौतिक संसार में। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, किसी स्टेट में अगर जब जेल होती है, उस जेल में अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल 1 प्रिजनर्स, लेवल 2 प्रिजनर्स, लेवल 3 प्रिजनर्स, लेवल 4 प्रिजनर्स। लेवल 1 प्रिजनर जो होता है, वो एकदम जो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, एकदम जिसने अपना जीवन सिर्फ दूसरों को कष्ट देने में बिताया है, उनको लेवल 1 पे रखा जाता है। ना उनको समय पे खाना दिया जाएगा, खाना दिया भी जाएगा तो रूखी सूखी रोटी पकड़ा दी जाएगी, मेहनत खूब कराई जाएगी उनसे। और किसी प्रकार की कोई एमिनिटीज नहीं। जिस कमरे में रह रहे हो उसी कमरे में आपको यूरिनेट, और उसी कमरे में आपको अपना मल भी त्यागना है। कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं, कुछ नहीं। उस अपने अपने सेल से बाहर नहीं निकल सकते। खाना आपको अलग से मिलेगा नहीं। जो रूखा सूखा मिल रहा है हफ्ते हफ्ते में एक बार, वो आपको उसको कह के सर्वाइव करना पड़ेगा। मेहनत दुगनी ली जाएगी। और सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये लेवल 1 प्रिजनर है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे रखे हैं। लेवल 2 प्रिजनर को थोड़ी सी अम्यूनिटीज ज्यादा है, आपको अलग से एक वॉशरूम दे दिया गया है बस। बाथरूम आपका अलग रहेगा, रहने की सुविधा आपकी अलग है। आपको खाना रोज दे दिया जाएगा, लेकिन वैरायटी नहीं होगी खाने में, एक ही खाना मिलेगा, लेकिन मिलेगा रोज। और आपका वॉशरूम भी अलग है। लेवल 3 प्रिजनर जो होते हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोमोनिटीज हैं। आपके जो जेल खाना है उसमें हम पंखा लगा देंगे, ताकि गर्मी में आपको परेशान ना हो। आपको मॉस्किटो नेट दे देंगे ताकि मच्छर ना काटें आपको। और जो आप मेहनत कर रहे हैं बाहर, उसका आपको अब सैलरी भी मिलेगी, एक पैसा कमा सकते हो, ताकि क्योंकि आप जानते हो कि आप उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेवल 4 प्रिजनर जो होता है, उसको और थोड़ी ज्यादा सुविधाएं हैं। उसके सेल में एसी लगा हुआ है। उसको टीवी भी रख दिया है उसके सेल में, कि आप एंजॉय कर सकते हैं। आप अच्छे आपके वो हैं, रहन सहन अच्छा है आपका, आपकी थोड़ा सा ही कुछ आपसे गलत कर्म हुआ था जिस कारण से आपको थोड़ी सजा भोगनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल की जेल होती हैं इस जीवन में, इस संसार में ही। हमने कई बार देखा है, कई आपने सुना भी होगा न्यूज में, कुछ कुछ लोगों को ऐसी जेल में रखा गया जहां पर सब कुछ सुविधाएं हैं। तो ये जेल अलग अलग लेवल की हैं। इसी प्रकार से संसार की भी जेल है, कर्म के अनुसार। ये सभी को देखना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। अपने कर्म के अनुसार हम बच नहीं पाएंगे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए आपको सीरियसली को समझना भी पड़ेगा। ये हम सबको इससे होके गुजरना पड़ेगा। हमारे कर्म जैसे रहेंगे, उस हिसाब से हमें वैसी जेल मिलेगी या हमें वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। दो निर्णय होने हैं हमारे लिए भी और आपके लिए। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने ये सारी रचना करी, जेल बनाए और अलग अलग ग्रह बनाए। ग्रह बना के फिर उन्होंने उसमें सुख का लेवल अलग अलग तरीके से बनाया। उन ब्रह्मा को शंका हो गई भगवान पे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं बताइए। जिस ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान कृष्ण के अंश के भी अंश से हुई है। भगवान कृष्ण का अंश बलराम जी, बलराम जी के अंश संकर्षण, संकर्षण जी के अंश विष्णु, विष्णु जी के भी अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के भी अंश गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल नाल से उत्पन्न हो रहे हैं ब्रह्मा जी। अंश के भी अंश के भी अंश उनके। ब्रह्मा जी वहां उत्पत्ति हुई और वो भगवान को चैलेंज करने गए कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो ग्वाला है। ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो सिंपल एक गाय बछड़े चढ़ाने वाला ही कैसे भगवान हो सकता है। और इसने कोई जादू टोना जानता है, तो उसने भगवान के सारे ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी देख को ये एक्ट को भगवान तुरंत समझ गए। ये तो ब्रह्मा जी की मोह में पड़ गए। देखिए माया कितनी जटिल है भगवान की। भगवान भगवत में कहते हैं, मम माया दुरत्या,
मेरी माया बहुत दुरत्या है। ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं बताइए। जब तक कृष्ण की शरण में नहीं रहेंगे तब तक माया नचाती रहेगी, हम नाचते रहेंगे। माया का नचाने का अर्थ क्या हुआ? भगवान कुछ नहीं होते जी, तो उनको दिखते तो है नहीं। जो किताबी बातें, वो किताबी बातें हैं, इन पे अमल करने की क्या जरूरत है? प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहिए हमें। प्रैक्टिकल जीवन क्या है? जो दिखे, सीइंग इज बिलीविंग। ये सब चीजें माया के प्रलोभन है, और माया का मेन उद्देश्य है आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति से दूर रखना। ये इनके इन प्रकार हैं, कैसे भी करके उनको टारगेट प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि इस जीवात्मा को भक्ति नहीं करने देनी। क्योंकि जैसी ही भक्ति शुरू हुई वैसे ही ब्रह्म, अब माया के चंगुल से तो बाहर जाने वाले हो, कृष्ण के आप पार्षद बनने वाले हैं, तो माया देवी पूरा जोर लगा देती है। देखिए आप वैष्णव भक्त वर्णन करते हैं, सो भी रहे होंगे तब भी माया का अटैक हो रहा होगा आप पर। जगती अवस्था तो भूल जाइए आप, सोती हुई अवस्था में भी माया देवी पूरा जोर लगाएंगी जब आप अनकॉन्शियस हो। तो माया का प्रभाव जबरदस्त है। जब माया देखती है कि नहीं ये भक्त तो अब माला में दृढ़ हो गया है, माला तो उससे नहीं छूटने वाली है, अब कितना भी करवा लूं, किसी से भी करवा दूं, अब ये माला नहीं छोड़ेगा, तो प्रायोरिटी डिक्रीज कर देती है माया देवी कि अरे कर लेंगे माला, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, 10 बजे से कर लेंगे, रात को 8 बजे कर लेंगे माला, 6 बजे कर लेंगे, जो काम सुबह होना चाहिए माया देवी ने उसकी प्रायोरिटी रिड्यूस कर दी। तुम देखा, ये तो माया माला तो नहीं छोड़ेगा ये, लेकिन प्रायोरिटी डिक्रीज कर दो धीरे धीरे धीरे। अभी प्रायोरिटी 2 पे लेके आएंगी माला को, फिर प्रायोरिटी 3 पे, फिर प्रायोरिटी 4, ऐसे प्रायोरिटी एकदम नीचे तक चली जाएगी। तो माया देवी का ये प्रलोभन आपको समझना है, इसे माया बोलते हैं। जो जो भी चीज आपको हरि नाम से, कृष्ण कथा से, कृष्ण भक्ति से दूर करने का प्रयास करे, मन के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा, कोई आके आपका मित्र आपको बोल रहा है अरे भक्ति क्या करने की जरूरत है, ये सब, तो ये सब चीजें समझिए माया देवी के एजेंट हैं ये। वो लोग, झगड़ा नहीं करना है उनसे, लेकिन उनको नमस्कार करना है और उनको अपने को सचेत कर लेना है कि हमें अपनी ही साधना को डिस्टर्ब नहीं करना। वैष्णव भक्त लोग कहते हैं जैसी जीव भक्ति करने की सोचता है, इस तीनों गुणों से ऊपर उठने की सोचता है, उसी क्षण से उसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है माया देवी से। अब कैसे अटैक होंगे सामने से हम नहीं जानते, किस प्रकार का अटैक होने वाला है, किस, या तो प्रायोरिटी का अटैक होगा, या कुछ और चीज का भी अटैक हो सकता है, या फिर हमें एकदम निराशावादी हमें बना देंगी माया। अरे भगवान इतने साल हो गए जब करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ना भगवान के दर्शन हुए, ना कोई हमारे मन में परिवर्तन हुआ, जैसे थे हम वैसे ही रह गए, क्या फायदा हुआ, हरि नाम का समय बर्बादी हुई। ये प्रलोभन माया से आ रहा है, क्योंकि आपको निराशावादी की तरफ ले जा रही है माया, एंथुजियाज्म खत्म कर रही है। अगर पिछली कथा में आपको ध्यान हो, वैष्णव लोग बोलते हैं चाहे रिजल्ट मिले ना मिले, एंथुजियास्टिक रहना है, उत्साह, निश्चय हमेशा रखना है, कृष्ण रक्षा करेंगे ही, आज नहीं करी तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे ही, निश्चय और धैर्य, इन तीनों पे अटैक होता है माया देवी का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। हर हर साधक इस चीजों को ध्यान में रखा जाता है, और बताया जाता है कि आपको अपनी साधन भक्ति में अगर बल चाहिए, अगर आपको रिजल्ट देखना है अपनी आंखों से कि वाकई में भगवान है, वाकई में आपको अब भगवान की अनुभूति करनी है, तो ये तीन चीजों को तो कस के पकड़ लीजिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। इन तीन चीजों को धन्य जाट ने पकड़ लिया था, उसी कथा अगर आपको याद हो। धन्य जाट अनपढ़ गंवार एक किसान था, हरियाणा की कथा है ये, हरियाणा क्षेत्र में। वहां पर एक बार अपनी खेती पे जा रहा था तो बगल में मंदिर पड़ा, मंदिर में देखा कि पंडित जी तो किसी मूर्ति की या किसी पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उसे भोग लगा रहे हैं, कभी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो बड़ी हैरानी हुई उसे। पंडित जी से पूछता है, पंडित तुम क्या कर रहे हो, ये तो कोई बुत है, बुत के पीछे तुम आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, क्यों उसको खाने की थाली सामने रख रहे हो, उसके क्यों उसको पानी दे रहे हो, थोड़ी पिएगी आगे।
तो पंडित जी बोलते हैं यही तो भगवान है, भगवान का स्वरूप है ये, बुत नहीं है, अर्चा विग्रह है। भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह रूप में यहाँ पर हैं और इस रूप में हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात लगी धन्य जाट को, बोलते हैं कि मैं भी करूंगा सेवा, मुझे भी दो भगवान। पीछे पड़ गया पंडित जी के, मैं अब पंडित जी कहाँ से भगवान देंगे उसे। तो वहीं पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, वो उठा के दे दिया, ले यही भगवान है, जा इनकी पूजा कर। ईंट का टुकड़ा पड़ा था, उसे ले गए धन्ना जाट जी। अब धन्य जाट जी बड़े खुश हुए, मुझे भगवान मिल गए। पहुंच गए खेत में। खेत में उस पत्थर के टुकड़े को रखा पेड़ के नीचे, दिन भर खेती करी। जब खाने का समय आया तो पत्थर के टुकड़े के सामने जाके बोलते हैं चलो मैं भी भोग लगाऊंगा भगवान को। अपनी पुटारी से सूखा जो रूखा रूखा जो साग लाए थे वो रख दिया, खाओ भगवान। आपने पंडित जी के हाथ से खा रहे थे तो मेरे हाथ से भी खाओ। तो पत्थर में से कहाँ भगवान आने वाले हैं, वो तो ईंट का टुकड़ा था। पूरा दिन निकल गया, भगवान वहां से प्रकट ही नहीं हुए। हैरान परेशान बैठे रहे धन्ना जाट जी। पूरी रात निकल गई तो भगवान नहीं आए। अगला दिन शुरू हो गया, मैं तो खिला के ही जाऊंगा भगवान को खाना, देखता हूँ कैसे नहीं आते। पूरा दिन दूसरा भी निकल गया, दूसरे दिन पूरी रात निकल गई, तीसरा दिन शुरू हुआ, तीसरा दिन भी पूरा निकल गया। तीसरा दिन जब शाम हुई तो जो कटारी से खेत काटते थे कटारी लेके खड़े हो गए, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए अगर आप, तो मैं इसी कटारी से अपनी गर्दन काटने वाला हूँ अब। जब इतना भगवान ने भाव देखा धन्य जाट का, तो उस पत्थर के टुकड़े से भगवान सच्चिदानंद रूप कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पकड़ कटारी हथ विच जट सिंह मरण ले तैयार हुआ। पंजाबी में भजन हमारे गुरु महाराज जी भजन गाते हैं। पकड़ कटारी हथ विच जट सिंह मरण ले ही तैयार हुआ। दूजे ही पल व्याकुल नटवर देखो यार हुआ। और दूसरे ही पल नटवर कृष्ण प्रकट हो गए और 3 दिन का बासी भोजन भगवान ने ग्रहण किया धन्य जाट का। धन्य जाट ने ना भगवत गीता पढ़ी थी, ना उसको कोई फिलॉसफी पता थी, ना उसे ये पता था कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर नहीं हूँ, ना उसे ये पता था कि 16 माला जप करनी चाहिए या 10 माला जप करनी चाहिए या 15 माला जप करनी चाहिए। अटूट विश्वास भगवान के प्रति, प्रेम, वो भगवान को रिझा देता है। माला करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी शुद्धि करता है, शुद्धिकरण है। माला भगवान का नाम जप है, ये हमारे शुद्धिकरण के, हमें भगवान उस लेवल तक लेके आएगा जब हम भगवान को प्रेम कर सकें। अभी हम भगवान को प्रेम करने जाएंगे तो हमें भगवान से बिजनेस करने लगेंगे या कुछ भी ऐसे मन की हो, क्योंकि मन अभी अशुद्ध है, मन में वो भाव है ही नहीं। मन में वो भाव जब प्रकट होगा, और ये और साथ साथ माया देवी का प्रकोप चल रहा है, तो जब ब्रह्मा जी को हिला दिया माया देवी ने, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। माया तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, मेरे भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भूत पिशाच किन्नर आत्मा, बुरी आत्माएं, बैड मैजिक, जो भी है, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी आप गलत से गलत सोच सकते हैं अपने जीवन में, जो दो लोगों को परेशान करते हैं, अगर नाम जप कर रहे हैं भगवान का, गले में कंठी पहनी है, माथे पे तिलक है, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक शास्त्र वर्णन कर रहा है, आप रेफर कर सकते हैं श्रीमद् भागवत। और अगर आपके पास कृष्णा बुक है भगवान कृष्ण की, ये जिसमें पूर्ण लीला है, उसमें 3rd चैप्टर में जहाँ पूतना संवाद आया है, पूतना की जहाँ लीला आई है, पूतना एक तरह की खेचरी थी। खेचरी जानते हैं अब क्या होता है? गांव क्षेत्र में या क्षेत्रों में खेचरी बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी भी कुछ जगह पर है। ये जमीन पे नहीं चलती हैं, इनको चुड़ैल या फिर वैसे बोला जाता है, जो कि ब्लैक मैजिक जानती हैं। ये जमीन से थोड़ा ऊपर चलती हैं और हवा में उड़ती हैं और उड़ा के ले जाती हैं किसी जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को, और कुएं में डाल देती हैं। जनरली प्रोसेस गाँव में हम तो ऐसा सुना करते थे, खेचरी का स्वभाव है। तो पूतना भी एक प्रकार की खेचरी थी। तो वहां शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, खेचरी हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, भूत पिशाच हो गए, कोई भी ब्लैक मैजिक हो गया, अगर आपके घर में नाम जप हो रहा है, आप नाम जप कर रहे हैं, आपने कंठी पहनी है, तिलक लगा के रखते हैं, तो इन भूत प्रताप पिशाचों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यमदूत यमराज जी तक आपको हाथ लगाने से घबराएंगे घबराएंगे। ये शास्त्र वर्णन कर रहा है।
तो यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मेरे भक्त का जो मेरे शरण में है उसका कोई बाल भी माका नहीं कर पाएगा। माया देवी की बात तो दूर छोड़ दीजिए, भली माया स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की संरक्षण में आते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये शास्त्र वर्णन कर रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान है। वहां जब इस बात का संवाद हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे भगवान के बच्चों 7 ग्वाल वाल को मैंने चुरा लिया था, लेकिन वैसे ही एग्जैक्टली सेम ग्वाल वाल प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान ने सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना था। जितने ब्रजवासी थे उनके बच्चे बन के भगवान चले गए, उनके बच्चों का रूप धरकर। जितनी गायें थी उनके बछड़े का रूप बनाकर भगवान चले गए। जितने बंदर थे उनके छोटे बंदरों के रूप में भगवान एक्सपेंड होकर चले गए। तो जिस प्रकार से भगवान ने संसार की उत्पत्ति से पहले अपनी एक्सपेंशन करी है, किस रूप में? राधा रानी के रूप में, बलराम जी के रूप में, फिर चतुर्व्यूह जो है हमारा आपका संकर्षण रुद्र के रूप में, फिर महाविष्णु शिक्षा के रूप में। तो भगवान के लिए एक्सपेंशन करना अपना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान ने वहां भी एक्सपेंड कर दिया, देखा कि अरे ब्रह्मा ने मेरे सारे मित्र चुरा लिए, लो अभी लो, मैं अभी उनमें कन्वर्ट हो जाता हूँ। 20 अपने एक्सपेंशन करे, 20 से 25 उसमें सभी के अपने मित्रों के रूप बना लिया, गाय के बछड़े बन गए। और 1 साल तक उसी रूप में रहे, उन माता पिता के पास जिन माता पिताओं ने इच्छा करी थी कि कृष्ण हमारे पुत्र भी होते। तो उन उन सभी ब्रजवासियों को, उन सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्यार तो अपने अपने ही संतान को कर रहे हैं, लेकिन आज उसको प्यार करने से एक विशेष आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो आनंद हम कृष्ण में देखते थे, कृष्ण किस प्रकार यशोदा माता से प्रेम कर रहे हैं, किस प्रकार यशोदा माता उनको गले लगा रही हैं, या किस यशोदा माता उनके पीछे भाग रही हैं, गुस्सा हो रही, वैसा ही सेम एग्जैक्ट आनंद सभी को मिल रहा है। देख के लोग खुश हैं, और 1 साल तक उन्होंने उस सुख को भोगा। इन गायों ने भी जब देखा कि बछड़ों को आज दुलार करके बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे कृष्ण के लिए हम सज्ज रहते थे, तैयार रहते थे, किस प्रकार से वैसे अब बछड़ों के प्रति प्रेम लुटाने का मन हो रहा है। तो सभी की इच्छा पूर्ति भगवान ने 1 साल तक करी। इसको देख के ब्रह्मा जी हैरान हो गए, और ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मांगी। फिर भगवान ने जितनी गैलेक्सीज बनाई हैं उन सबके ब्रह्मा जी को बुला दिया, आ जाओ, अब देखो कितने ब्रह्मा हैं। 1000 मुखी ब्रह्मा आ रहे हैं, कोई 10,000 मुखी ब्रह्मा आ रहे हैं, कहीं पे 20,000 मुखी ब्रह्मा आ रहे हैं, कहीं पे 500 मुखी ब्रह्मा आ रहे हैं। हमारे ब्रह्मा जी देख के हैरान हो गए, अरे मैं तो 4 मुखी ब्रह्मा ही हूँ, ये तो बड़े बड़े ब्रह्मा हैं। कौन? भगवान कृष्ण कहते हैं तुम बस एक लोक के ब्रह्मा हो, यहाँ इतने लोग के ब्रह्मा हैं, देखो। तब भगवान ने ब्रह्म संहिता की रचना करी। शिव ब्रह्मा जी ने, जैसे आलोक प्रभु ने बोला, जिसमें भगवान ने वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। गोविंद ही आदि पुरुष हैं, उनका भजन करना चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण भगवान है। उनसे बढ़कर कोई भगवान है नहीं। शास्त्र ब्रह्मा जी को जब ये पूरी घटना को उन्होंने समीक्षा करी, और समीक्षा करके उन्होंने ब्रह्म संहिता का वर्णन किया, तो ब्रह्म संहिता के हर एक श्लोक में उन्होंने अंत में लिखा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेवों से भी जितनी सुंदरता कई गुना ज्यादा है। विरुंत कांतम अरविंदम दलायताक्षम गंधर्व कोटि कमनीय विशेष गंधर्व गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। आनंदाम चिन्मया जुल विग्रहस्य, जिनका विग्रह जो है आनंद प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के वर्णन करा, और गोविंद भगवान कृष्ण को सर्वोपरि घोषित करा। ये ब्रह्मा जी की तरफ से हुआ। फिर ऐसे अनगिनत और भी सभी देवी देवता हुए। शिव जी ने भी घोषणा करी शिव पुराण में, हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सब जगत सपना है, हरि का भजन ही सत्य है, हरि ही सब सर्वोपरि है, कृष्ण ही का नाम ही हरि है, उन्हीं को ही हरि कहा जाता है। तो शास्त्र के अनुसार और ब्रह्म और श्रीमद् भागवत के अनुसार, और स्वयं कृष्ण अब भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाच, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कई जगह लिखा रहता है, कृष्ण ही श्री भगवान है। और भगवान कृष्ण भी वर्णन कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार से, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी पापों के रिएक्शन से मुक्त कर दूंगा,
भगवान कह रहे हैं 18वां अध्याय 66वां श्लोक, जब हम पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में और। इसको भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में रहो बस, कहीं और जाओ नहीं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें। विश्वास तो करो एक बार। सर्व पापेभ्यो माँ शुचा, शोक मत करो, सोचो नहीं, डोंट डाउट। ये कृष्ण के वचन हैं। तो यहां पर हमें वो कृष्ण अब समझा रहे हैं कि कैसे जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति होता है वो अपना जीवन जीता है। तो किसी छोटे मोटे इंसान की वार्तालाप नहीं सुन रहे हैं हम लोग भगवत गीता में। और आप जो लोग समय निकाल कर आ रहे हैं, ये समय वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। आप उन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक की वार्तालाप सुन रहे हैं इस समय, या हम उस उन वार्तालाप को चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मदेव का मान भंग किया। उसके बाद उन्होंने अनगिनत विस्तार किए अपने। उस विस्तार करने के बाद किस प्रकार से वो उस संसार पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के मुखारविंद से निकले हुए वचनों को सुनने का सौभाग्य आज हम सभी को मिला है। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समय निकाल कर उपस्थित हुए। आपकी वजह से मुझे बोलने को मिलता है और मेरे पे इस फिर से इनडायरेक्ट कृपा हो जाती है कि वो नाम किसको बोलेंगे। आप आते हैं तभी संभव हो पाता है, और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। तो हम कथा में आज आगे बढ़ेंगे 15वें अध्याय में। और लेकिन उससे पहले एक माला जप कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो नियम है माला का, भगवान कृष्ण के शुद्ध नाम का जप करने का, वो नियम चलता रहे और हमारे चित्त की शुद्धि हो जाए। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। भगवान के शुद्ध नाम की जय। आशा करते हैं आपने भी माला करी होगी। भगवान का शुद्ध नाम हमारे हृदय को भगवान की कथा धारण करने लायक बनाता है। तो इस कारण से हम लोग एक माला जप करते हैं कि जिस किसी परिस्थिति से हम आए हों, अब हम भगवान की कथा को अपने हृदय में धारण कर सकें। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत करी थी एक अश्वत्थ वृक्ष के उपमा से, जो कि अपसाइड डाउन उल्टा खड़ा है, जिसकी ऊपर की जड़ें ऊपर की तरफ हैं, पत्तियां टहनियां नीचे की तरफ हैं। जड़ें रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? जड़ें की शुरुआत हुई ब्रह्मलोक से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, तो वहां से ही शुरुआत हुई। लेकिन नीचे की तरफ लोग ये बढ़ा, नीचे की तरफ किस प्रकार से? जो उसकी टहनियां हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, और टहनी पत्तियां जो हैं वो कर्मकांड का सेक्शन है। हम जो भोगना चाहते हैं संसार में, तो ये सांसारिक सुख में जो हम पड़े रहना चाहते हैं, इस संसार को ही जो सब कुछ मान के चलता है कि यही सब कुछ है, इससे परे कुछ भी नहीं है, बाकी सब कहानी किस्से हैं। तो उसको श्रीमद् भगवत गीता श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं भगवान कि वो इन पत्तियों टहनियों से ही संतुष्ट होकर रह जाता है, उल्टे वृक्ष की टहनियां जो है।
प्रयास ही नहीं करता कि किस प्रकार से एक सही जगह पर पहुँचा जाए, जहाँ पे वृक्ष सीधा खड़ा हो, सीधे वृक्ष में चढ़ाया जाए, जो कि वैकुंठ जगत है। और इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जगत के लोगों को पता ही नहीं है कि वैकुंठ लोक भी कुछ है कि नहीं है। ज़्यादातर जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जुड़ने के बाद भी जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वही समझते हैं कि वैकुंठ लोक भी है। कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान होता है, लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाते कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है, या जहाँ पे हमें जाना होगा। विश्वास रहता है, लेकिन वो उस विश्वास को वो अधूरा विश्वास रखते हैं, पूर्णतः शास्त्र की बात नहीं मानते। तो इसलिए भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस जगत के लोगों को थोड़ा अनुभव कम है इसका, वैकुंठ जगत कैसा होता है, इस प्रकार से वहां पे दिनचर्या है वहां की। कोई भी समझ नहीं सकता कि इसका आदि कहाँ है, या इस वृक्ष का ही, जो जिस वृक्ष में खुद खड़ा है उल्टा, उसका आदि कहाँ है। तो इसको हमने मैं, आपने ध्यान दिया होगा तो मैं व्हाट्सएप में जो मैं इमेज भेजता हूँ, वो हर चैप्टर का जो मेन टॉपिक होता है उसके शीर्षक के आधार पर होती है। तो जो इस वृक्ष, इस चैप्टर की जो शीर्षक मैंने जो जो फोटो दी थी, उस फोटो में इसी वृक्ष का ही चित्रण हुआ है। ये वृक्ष अगर आप देख रहे हो, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये इस प्रकार से ये वृक्ष अपसाइड डाउन है। शुरुआत ब्रह्मलोक से हुई है, और इसकी पत्तियां, टहनियां सब नीचे की तरफ हैं। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए बताया गया है कि उसे जड़ों को काटना है, यानी कि संसार से जो अटैचमेंट है हमारी, उसको हमें काट देना है, तभी हम इस वृक्ष से छुटकारा पा सकते हैं, वरना इसी वृक्ष के जंजाल में फंस जाएंगे। ये भगवान आप समझा रहे हैं, तो इस छवि को आप दिमाग में रखिएगा, तो श्लोक आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 5, 3 और 4 हमने पढ़ी थी, टेक्स्ट नंबर 5 से आज हम पढ़ेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुःख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा पद पदम व्यत व्ययम तथा। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। किस शाश्वत राज्य को? असली वाला जो वृक्ष है, असली वृक्ष, असली राज्य वैकुंठ लोक, उसको प्राप्त होते हैं। कौन लोग? जो झूठी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को झूठा क्यों कहा गया है? प्रतिष्ठा तो आपने जो काम किया, उस काम के आधार पे तो आपको प्रतिष्ठा मिल रही है। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के कारण आपको प्रशंसा मिली, आपकी प्रतिष्ठा हो गई, और आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे आप साइंटिस्ट हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये प्रतिष्ठा जो आपको मिली, आपके काम के आधार पर ही मिली, तो उसे झूठा क्यों कहा गया है यहाँ पर? क्या आपका विचार है इस बारे में? कौन भक्त बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। प्रभु जी, जो प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस कंटेक्स्ट में, वो प्रतिष्ठा हमें अपने लिए चाहिए, तो उससे हम अपना ही अहंकार बढ़ाते हैं। इसीलिए वास्तव में वो झूठी प्रतिष्ठा है। लेकिन अगर वो प्रतिष्ठा, जो कार्य हम भगवान को समर्पित करके करते, तो वो मतलब फिर वो झूठी नहीं मानी जाती। लेकिन माता जी, इस पे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जो आप भगवान के लिए कार्य करें, जैसे आपने मंदिर बनवाए, सपोज हम्म। करिए आपने दान दिया, तो वहां भी आपकी प्रतिष्ठा हुई कि ये तो बहुत बड़े दानवीर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परिवार है, ये तो बहुत दान देते हैं।
आपकी प्रतिष्ठा तो सही प्रतिष्ठा है, आप तो दान दे रहे हैं। पर प्रभु जी उसमें हमारा स्वार्थ भी है ना, हम अकर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए, स्वार्थ नहीं है आपका, आप आप ऐसा निस्वार्थ भाव से दान दे रहे हैं, तब जो आपकी प्रतिष्ठा हो रही है वो तो सच्ची हुई। यहाँ झूठी प्रतिष्ठा जो कहा गया है वो ओवरऑल इन जनरल बोला है, किसी एक विशेष उसके, जैसे कि आप स्वार्थ रहित होकर या स्वार्थ पूरित होकर अपने ये दे रहे हैं। प्रतिष्ठा हो रही है आपके किए हुए कार्य के द्वारा, तो उस प्रतिष्ठा को झूठा क्यों कहा गया है? आपने निस्वार्थ भाव से दान दिया, कोई आपकी इच्छा नहीं थी, कामना नहीं थी, आपकी प्रतिष्ठा संसार में हो गई, बड़े निस्वार्थ सेवी हैं, अपना पैसा कोई 1% नहीं मांगते, अपना कोई अपना नाम नहीं चाहते हैं। पर हमने वो समर्पित नहीं किया भगवान को कार्य। भगवान को कार्य समर्पित नहीं किया। चलिए, इसको हम यहाँ पर एक बार इस पॉइंट को लेकर चलते हैं। और कोई भक्त, क्यों प्रतिष्ठा को झूठा कहा गया है? तो कोई भी प्रतिष्ठा गैस। को हमें हमेशा झूठा इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिष्ठा से अहंकार की पुष्टि होती है, और अहंकार को मिटाना ही हमारा उद्देश्य है, तो इसलिए उसको किस चीज का हमेशा अहंकार है प्रतिष्ठा। हमें तो? नहीं, हमें कोई किस भी चीज? अहंकार नहीं है, मतलब किसी भी चीज का अहंकार हो जाता है। जीव को ये लगता है कि मैंने किया, मैं वाली जो भावना है वो अहंकार है, कि मैंने वो तो किया कोई चीज। वो तो विचार ही नहीं था। मैं वाली भावना तो माता जी का जो एग्जाम्पल है उसमें तो निस्वार्थ भाव से आपने किया, उसमें मैं की भावना तो लेकिन आई नहीं, तो उस अहंकार किस बात का रह गया? नहीं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए जब भी इस टाइप की कोई भावना आएगी, और बार बार किसी को कहा जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया या कुछ किया, तो हमेशा ही उस चीज का अहंकार बढ़ेगा। तो इसलिए प्रतिष्ठा को तो मतलब कंडेम किया गया है अपने शास्त्र में, कि प्रतिष्ठा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अहंकार पे तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अहंकार किस बात का है हमें। हम मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मेरे को अहंकार किस बात का है कि मैं अहंकार कि जिस कारण से ये प्रतिष्ठा झूठी हो गई। मैं तो निस्वार्थ भाव से किया मैंने, मुझे नहीं चाहिए कोई रिजल्ट वगैरह, मुझे नहीं चाहिए अपना नाम शोहरत। मैं एनोनिमस यूजर की तरह से दान दे रहा हूँ। आई एम एन एनोनिमस चैरिटेबल पर्सन। मैं चुपचाप जाके दान पेटी रखी आता हूँ कहीं पर, जैसे मंदिर में गए, किसी को ना देखे, ना दान देखा, ना बाएं देखा, चुपचाप जाके वहां पे कुछ पैसा रखिया है ताकि पता ही ना लगे किसी को। प्रभु जी वो सत्वगुणी है, पर वो शुद्ध सत्वगुणी नहीं है, क्योंकि शुद्ध सत्वगुणी को पता है कि मैं आत्मा हूँ। चलिए, एक पॉइंट और मिला हमें, आत्मा है, और एक अहंकार का भावना है, से हम जानते हैं। और कोई भक्त? हमारे साथ इतने सारे भक्त हैं और पिछले कुछ वर्षों से हैं, तो कुछ तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बताइए प्रतिष्ठा को झूठा क्यों कहा गया है? प्रज्ञा माता जी ने बता दिया, आलोक प्रभु जी ने बता दिया, जय प्रभु जी, संगीता माता जी, आलोक प्रभु, आशा माता जी। प्रभु जी, प्रतिष्ठा होने से कुछ न कुछ अंश में तो व्यक्ति में अहंकार आ ही जाता है ना। अहंकार, हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं माता जी जब हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा झूठा बोला गया है। झूठी प्रतिष्ठा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही चीज को समझना हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक बेस है भगवत गीता का। प्रभु जी, संसार में तो अपन प्रभु को पाने के लिए आए, भक्ति करने के लिए आए, तो खास तो भक्ति करना ही है। ये मान प्रतिष्ठा तो दूसरी ही है, उस तरफ जाना जरूरी है। किस चीज का अहंकार हो गया हमें, जिस कारण से हम फंस गए संसार में? हमें किस चीज का अहंकार हो गया कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, और इतना हम कुछ भी क्यों ना कर लें, उस अहंकार से छूट पाना बड़ा मुश्किल है, सरल नहीं है, जब तक हम सिंसियरिटी से प्रयास ना करें।
प्रभु जी, अपनी देह का अहंकार की हम करता है, हम ही कर रहे हैं। हाँ, तो इससे इससे कौन से अहंकार की उत्पत्ति होती है माता जी? देह का अहंकार जो है, हमें हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये कौन से अहंकार को पुष्ट करता है? झूठे अहंकार को। झूठा अहंकार क्या है? यही कि मैं कर रहा हूँ। ये तो ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है, मैं कर रहा हूँ। चलिए इसके उत्तर पे आते हैं। आप सभी ने बहुत सही उत्तर दिया, माता जी ने भी, आलोक प्रभु ने भी, संगीता माता जी ने भी। हम सभी के इसके आसपास के उत्तर पे रहे, लेकिन झूठा अहंकार हमसे पूछा जाए कि हमें वास्तव में झूठा अहंकार क्या है? हमारा मिथ्या अहंकार है, हम ये शरीर है। इस अपने को शरीर मान के जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये मिथ्या अहंकार की श्रेणी में आता है। और जो प्रतिष्ठा मिल रही है, शरीर को मिल रही है। आप एक्स वाई जी हैं तभी आपको प्रतिष्ठा मिली। अगर आप एक्स वाई जी नहीं होते तो प्रतिष्ठा आपके लिए नहीं है। जैसे कि आप सर्टिफिकेट मिला आपको, कोई आपने कोर्स किया, उस पर आपका नाम आ गया। अब कोई दूसरा इंसान प्रूव कर दे कि वो जिसका नाम लिखा हुआ है वो मेरा नाम है, आप प्रूव ना कर पाए किसी कारण से, कोर्ट में आपको ले जाएगी, ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप कहेंगे नहीं मेरा सर्टिफिकेट है, वो कहेंगे मेरा, वो अपने तरफ से 1000 प्रूफ दे दे कि ये मैं हूं जिसका नाम लिखा हुआ है, आप वो नहीं दे पाए किसी कारण से, जबकि सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो जज किसके पक्ष में जाएगा? जिसने ज्यादा प्रूफ दिए हैं, जिसका शरीर रूपी, जिसने अपने ज्यादा एविडेंस दे दिए हैं, वो अपने उसका नाम उसी से जुड़ जाएगा। इसलिए लोग आज की डेट में नाम चेंज करा लेते हैं। आपने देखा होगा, नाम चेंज होता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं लोग अपनी। पेपर पे जो डेट ऑफ लिखी है वो लिख दो सब। जिस जिस दिन पैदा हुए वो जरूरी नहीं है। कई लोग देखते हैं ना, अपनी पैदा हुए हैं दिसंबर में या किसी डेट पे, लेकिन एक साल पीछे अपनी डेट करा लेंगे, आगे सुविधा मिले। जो दस्तावेजों में लिखा है वही सत्य है। असल में जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन कौन पूछता है उस बात को? अगर किसी ने डॉक्यूमेंट पे आपकी, इसलिए आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। आपने आइडेंटिटी थेफ्ट सुना होगा कई बार। आइडेंटिटी सिक्योरिटी एक टीम है बकायदा जो आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करती है, इंटरनेट पर या कहीं पर भी, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आकर या जो भी है। आइडेंटिटी थेफ्ट पे क्या होता है? यही तो होता है, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली किसी ने। तो आपकी आइडेंटिटी संसार में जो है उस शरीर से रिलेटेड है, और ये शरीर ही हम नहीं है। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम इस झूठी प्रतिष्ठा से बच जाएंगे। प्रतिष्ठा जो हो रही है शरीर की हो रही है। जिस शरीर में मैं इस समय हूँ, देहाभिमान। किस चीज का अभिमान है? मुझे शरीर का अभिमान है कि मैं फला फला देश में हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी परिवार में इतना समय लोग आए, या मेरा जो वंश है वो बहुत उच्च कोटि का वंश है, या मैं बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति हूँ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये जितने भी तरह की चीजें हैं, और इससे जो प्रतिष्ठा मिल रही है वो झूठ, इस शरीर से जुड़ी प्रतिष्ठा है। जिस दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, उस दिन प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए झूठा कहा गया है। इस शरीर से जुड़ी हुई जो जो आपको प्रतिष्ठाएं मिली हैं, वो जब तक आप हैं एग्जिस्टेंस में और प्रूवन है कि आप ही हैं वो व्यक्ति, तब तक वो आपके साथ है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं होती है, या तो किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, तो आपकी प्रतिष्ठा भी चुरा लेगा वो, या शरीर छोड़ दें हम अगर, तो हमारी प्रतिष्ठा चली गई। कितने लोग इस समय जानते हैं बाबर को, किताबों में पढ़ा जाता है अकबर को, बड़े बड़े नेता, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पंडित, ये सब कितने बड़े बड़े लोग आके चले गए संसार से। कितने लोग उनको याद रखते हैं, किन 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 लोगों की प्रतिष्ठा पता है, जो बहुत फेमस हुए उनको चलो फिर भी हम याद कर लेते हैं। इस संसार में सब टेम्पररी है, यहाँ की प्रतिष्ठा भी टेम्पररी है। इस प्रतिष्ठा में भूल जाना, अरे वाह देखो मेरी तारीफ हो रही है, वो भी टेम्पररी है, कुछ क्षण के लिए है, फिर ले लिया जाएगा आपसे ये सब। तो इसलिए भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह, ये बात आप सभी सही समझते हैं? मतलब जो समझ में आ रही है बात आपको कि क्यों उसको झूठा कहा गया? कोई प्रश्न इसमें?
किया माता जी, आलोक प्रभु, आपके विचार आपने दिए थे, तो उससे जी सिंक प्रभु। अप हो रहा है। जी हाँ प्रभु। प्रभु, बिल्कुल सही है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि संसार में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है वो झूठा है, उसकी प्रतिष्ठा में कभी मत आइएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा बाघिनी बोला गया है शास्त्रों में। हमारे आचार्य बोलते हैं बाघिनी होती है जो अपने आप को हमें ही खत्म कर देती है। अरे हम ये हो गए, अरे हम वो हो गए। तो झूठी प्रतिष्ठा, मोह, इस झूठी प्रतिष्ठा से बचने को भगवान कह रहे हैं, मोह से बचने को कह रहे हैं। मोह क्या है? जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना समझे बैठा हूं, इसे मोह कहते हैं। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संतान मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये भगवान का है जो आपको दिया गया है कुछ समय के लिए। इसको आपको सदुपयोग करना है। पुत्र आपको मिला है, संतान मिली है, इस संतान को अच्छी परवरिश देनी है, उसे भक्त बनाना है। 3 प्रकार के व्यक्ति बोले गए ना शास्त्रों में, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काय गवाए नूर। या तो ऐसा पुत्र पैदा करिए जो कि भक्त हो, भगवान का भक्त बने, नहीं तो शूरवीर बने, बहुत ब्रेव, डरे नहीं किसी से, या दानवीर हो बहुत बड़ा। दानवीर, भक्त या शूरवीर, इन तीनों में से किसी एक को तो पुत्र को बनना चाहिए। ये तो वर्णन आता है शास्त्रों में, पुत्र में और मूत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा फिर। मूत्र के समान है वो पुत्र, जो इन तीनों में से कुछ नहीं बन पाता जीवन में। जने जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे। तो भगवान ने संतान दी है तो उसे अटैचमेंट नहीं करनी धृतराष्ट्र की तरह से, गलत सही जो कर रहा है वो सब नहीं। तो उसके प्रति अटैचमेंट मोह है, मोह का कारण। इस संसार में जितना भी मुझे ऑपुलेंस मिला है, जो कुछ मुझे मिला है सब भगवान का है। मेरी इंटेलिजेंस, मेरी ऑपुलेंस, मेरे परिवार, मेरा सब कुछ, जो कुछ मुझे दिया है वो किसने दिया है? मुझे भगवान ने दिया है। मेरे माता पिता मुझे किसने दिए? भगवान ने दिए। मैं थोड़ी डिसाइड करके आया था कि मैं इस घर में पैदा होऊंगा, इस दिन पैदा होऊंगा। आज मुझे मेरे माता पिता से मुझे संस्कार मिले, क्यों? क्योंकि मैं उनके बीच में पैदा हुआ। उनके बीच में मुझे पैदा किसने करा? भगवान ने करा। तो अल्टीमेट कारण कौन हुए? भगवान। दिए किसने ये चीज? मुझे भगवान ने दी। मेरे माता पिता मुझे किसने दिए? भगवान ने। उन माता पिता से मुझे संस्कार मिले, उन संस्कारों की वजह से मैं आज अच्छा इंसान बना। तो मेरे अच्छा बनने के पीछे असल में हाथ किसका है? भगवान का। लेकिन मोह मैं कर लेता हूँ, ये तो मेरे माता पिता हैं, ये तो मेरा घर है, ये देने वाले मेरे। तो जिनसे मोह होना चाहिए भगवान से, उनसे मोह हो नहीं पाता। संसार की चीजों से मोह कर बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं जो उस मोह से मुक्त है, जो उसका नहीं है उसे अपना समझ के बैठा है। ये क्यों नहीं अपना है? क्योंकि एक दिन हमें सब छोड़ के जाना है, आपको भी और मुझे भी, हम सबको। जितना हमारे आजू बाजू हमें दिखता है ना इस समय, वो सब हमें छोड़ देना है एक दिन। इसलिए अटैचमेंट नहीं, अफेक्शन रखना है। अफेक्शन से हमें अच्छाई के बारे में सोचना और किस तरह से कृष्ण सेवा में सदुपयोग हो जाए। भगवत गीता हमें वो सिखा रही है। भगवत गीता हमें शिक्षा दे रही है कि हमारी जितनी भी ऑपुलेंस है उसको कृष्ण के लिए कैसे समर्पित, क्योंकि कृष्ण से ही मिली है हमें वो सब चीजें। अगर कृष्ण से हम उनको नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है और उनका जीवन भी व्यर्थ है जो हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए मोह से बचना है। कुसंगति से मुक्त है। कुसंगति क्यों कही गई है? क्योंकि संग का प्रभाव है, जैसा चढ़ेगा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जिस प्रकार का संग करेंगे आप वैसा आप पे रंग चढ़ जाएगा। इसलिए कुसंगति से बचना है। कुसंगति क्या है? जो कृष्ण से विमुख कर दे आपको, जो कृष्ण से दूर ले जाए किसी भी विचारधारा से, वो कुसंगति के अंतर्गत आती है। तो कृष्ण ऐसी संगति से दूर रहने की कोशिश, जो मुक्त है उससे, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व क्या है? कृष्ण परमात्मा है, हम मैं जीवात्मा हूं। हम सभी शाश्वत हैं और प्रकृति शाश्वत, ये सब चीजें हैं। शाश्वत मतलब जो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट। जैसे मैं जीवात्मा हूं, मेरी संतान भी जीवात्मा है, मेरा परिवार भी जीवात्माएं हैं। हम सभी जीवात्माएं हैं जो प्रकृति काल के प्रभाव से एक साथ जुड़ गई हैं आकर। शास्त्रों में वर्णन आता है जैसे कि एक नदी पे सूखी पत्तियां तैरती हैं, काल क्रम के प्रभाव से वो पत्तियां कुछ समय बाद लहरों के प्रभाव से आपस में आके जुड़ जाती हैं। कुछ समय तक साथ जुड़े जुड़े चलती हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक लहर आती है और उन पत्तियों को फिर तितर बितर कर देती है। एक पत्ती उधर चली गई, एक पत्ती उधर चली गई। तो इस प्रकार से हम सभी जुड़े हैं संसार में।
कोई किसी परिवार में जुड़ गया, कोई किसी परिवार में जुड़ गया, कोई किसी परिवार में जुड़ गया, लेकिन तो एक अवधि तक के लिए जुड़े हैं। उस अवधि के बाद फिर से तितर बितर हो जाएंगे। कोई कहाँ चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन रहेंगे कृष्ण की नजर में। कृष्ण की नजर से कभी बच नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त हमेशा निश्चिंत होता है, कहीं भी चला जाऊं, मेरे प्रभु मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। वो जहां भी भेजेंगे मुझे सही जगह भेजेंगे। लेकिन उस प्रभु के प्रति प्रेम ही पैदा नहीं हुआ तो डरे डरे घूमेंगे फिर। अरे क्या होगा, अरे मृत्यु आने वाली, अरे अब क्या होगा, अरे बुढ़ापा आ गया, अरे अब क्या होगा, अरे बीमारियां लग गई, अरे अब क्या होगा। ये घबराहट ही मन को नहीं छोड़ती है। इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इससे एंग्जाइटी हो जाती है। भगवान जो कि हर समय हर क्षण हमारे साथ हैं, उनके प्रति विश्वास की कमी होने के कारण हम मृत्यु के समय डरे डरे अवस्था में ही शरीर छोड़ देते। कितनी दुर्भाग्य वाली मृत्यु है देखिए। वर्णन करता है शास्त्र, जहां जीवात्मा भगवान की संतान है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण के प्रति विमुख होने के कारण डरी डरी अवस्था में जीवन जीता है और डरी डरी अवस्था में शरीर छोड़ के चला जाता है। कितना दुर्भाग्यशाली जीवन है। इस दुर्भाग्यशाली जीवन से कब मुक्ति मिल सकती है? जब हमें अपने शाश्वत तत्व, अपने शाश्वत स्वभाव का पता हो कि मैं कौन हूं, क्यों हूं मैं एग्जिस्टेंस में, और मेरा असल स्वरूप क्या है। मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं शरीर का। जिस प्रकार कृष्ण सच्चिदानंद रूप है, ऐसे मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जिस तरह कृष्ण को मृत्यु नहीं होती, मुझे भी मृत्यु नहीं होगी। जिस प्रकार कृष्ण सदा सुखी हैं, मैं भी सदा सुखी हूं। जिस प्रकार कृष्ण को कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिंता, फिकर, शोक, रोग, दोष कुछ नहीं है, ऐसे मुझे भी कुछ नहीं है। जितना सब कुछ है सब टेम्पररी सिचुएशन, मेरे आसपास का वातावरण है जो कि मोह के कारण उत्पन्न हुआ है। इस मोह का ही मुझे खंडन करना है। इस प्रतिष्ठा के कारण, जो कि अननेसरी प्रतिष्ठा, मुझे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, किस बात की प्रशंसा? क्या काम मैंने ऐसा किया है? सब कुछ तो मैंने कृष्ण से लिया है। हर चीज तो मुझे इंटेलिजेंस कृष्ण ने मिली। हर मुझे बोलने की शक्ति कृष्ण दे रहे हैं, सुनने की शक्ति कृष्ण दे रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये शक्ति मुझे कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं, आपको शक्ति कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे हैं। अगर मैं गूंगा होता तो नहीं बोल पाता। मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कृष्ण ने मुझे बोलने की शक्ति दी है। आप सुन पा रहे हैं क्योंकि आपको कृष्ण ने शक्ति दी है। हर चीज के पीछे अल्टीमेट कारण तो कृष्ण है। हम थोड़ी शक्ति पैदा करके पैदा हुए थे। हमें ये मिल गया ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया वो सब चीज। अब उस पर हम घमंड कर रहे हैं, अरे देखो मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ, देखो भैया मुझे कितना ज्ञान है, देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। किस बात की प्रशंसा? प्रशंसा कृष्ण की होनी चाहिए। भगवान कृष्ण जिन्होंने हमें मौका दिया फिर से संसार में आके इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, जिसको हम प्राप्त करके पुनः उनके पास वापस जा सके, फिर से अपने पिता से मिल सके जिन पिता से हम बिछुड़ चुके हैं। इसको कहते हैं शाश्वत तत्व का ज्ञान। जिसको शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो क्या शाश्वत है, टेम्पररी जीवन में जिनका दिमाग नहीं लगा हुआ है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम, काम अर्थात डिजायर्स, जो मन में डिजायर्स हैं हमारी, किसी वस्तु के प्रति जब होती हैं तो वो ग्रीड का रूप ले लेती हैं। इसे ग्रीडी व्यक्ति है, उसे संसार में सोने के प्रति ग्रीड है, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए। जब वही ग्रीड, वही डिजायर्स हमारी अपोजिट सेक्स की तरफ होती है तो लस्ट का रूप ले लेती है, लस्टफुल डिजायर्स बन जाती हैं। यही समय संसार में बांध देता है। एक ग्रीड जिसे कहते हैं भौतिक काम। काम दो रूप में होता है, या तो संसार की किसी वस्तु के प्रति काम होगा, या काम किसी व्यक्ति विशेष या अपोजिट सेक्स के प्रति भी काम वासनाएं होंगी। ये आपको संसार में बांध देंगी हमेशा के लिए। जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त है, सुख और दुख उस व्यक्ति के जीवन में आएगा ही नहीं, जानता मैं तो कृष्ण का संतान हूं, क्या सुख क्या दुख। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, भक्तों को दुख नहीं होता, दुख होता है, लेकिन उनको ये भी विश्वास होता है कि मेरे साथ बगल में कृष्ण खड़े हैं, मैं अकेला इस दुख को नहीं देख रहा हूँ। ये दुख बहुत बड़ा दुख आया, जैसे अर्जुन जी के जीवन में दुख आया, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इतना बड़ा दुख था। इकलौता इतना इतना क्वालिफाइड बेटा उनका मर्डर कर दिया गया सभी लोगों के द्वारा। कितना बड़ा दुख एक पिता को, जवान बेटा चला जाए। लेकिन पूर्णता विश्वास, कृष्ण बगल में खड़े हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा उसको। पूर्ण ज्ञान था उनको, शाश्वत ज्ञान की, शरीर मरा है उसका, आत्मा फिर भी शाश्वत है। इस शाश्वत ज्ञान के बल पर अगले दिन फिर लड़ाई के लिए तैयार हो गए अर्जुन। ऐसे ही हमारे जीवन में नित्य प्रति हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। कब कौन सा दुख आके प्रकट हो जाए किसे पता है, बताइए।
लेकिन हमें अगर ये विश्वास हो जाए कि मेरे साथ हर समय 24 घंटे मेरे मुरली वाले खड़े हैं, मुरलीधर खड़े हैं बगल में, जो कुछ भी कष्ट होगा भगवान संभाल लेंगे, मैं तो उनका अंश हूं, तो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हो जाता है वो। क्या सुख क्या दुख, सुख के क्षण में सोचता है सब कृष्ण का है, कृष्ण का ही दिया हुआ है भाई, मेरे मेरे को क्या है, मैंने क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, मैं उन्हीं के ही शक्ति के बल पर कुछ कर पाया, और उन्होंने जो शक्ति दी है आज उन्हीं की शक्ति के बल पर मैं कुछ सिद्ध कर रहा हूं, तो प्रशंसा हो रही, तुमने क्या सुखी मना, कृष्ण का नाम लो। वहीं दुख के क्षण आए, कृष्ण का ही द्वारा हुआ, कृष्ण कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कृष्ण कुछ मुझे बताना चाह रहे हैं दुख के माध्यम से, दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होता वो, संभाव रहता है। भक्त जो है ये उच्च कोटि की अवस्था है, ये एकदम से नहीं आती है, ये आप जब निरंतर प्रयास करेंगे तो ये संभावना आएगी। लेकिन प्रयास तो प्रारंभ करें, प्रयास प्रारंभ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो मोह रहित, इस सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर, मोहित होकर जो परम पुरुष के शरण में हो जाते हैं, वो शाश्वत राज्य, शाश्वत राज्य देखिए, टेम्परेरी नहीं, या शाश्वत मतलब परमानेंट राज्य, ऐसा राज्य, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार के अंतर्गत आपको जन्म मिलेगा जो हर 5 साल में बदल नहीं रही है। कृष्ण रूपी सरकार, वहां पे कृष्ण राजा होंगे, या राम राज्य में आपको जन्म मिलेगा जो कि परमानेंट है। एक बार तो प्रयास करिए इस जीवन में। भगवत गीता कहती है भले ये सब बातें झूठ आपको लगती हो, लेकिन एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, पूरा जोर लगा के एक बार प्रयास तो करके देखिए, क्या पता प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था व्यक्ति ने, हमने कितनी बार बोला है कि आप कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं, आपके भक्त सब सड़कों पर नाचते रहते हैं, हरि कीर्तन निकालते हैं, कृष्ण नहीं हुए तो क्या होगा, आपका सारा टाइम वेस्ट चला गया। इससे बेटर आप कुछ चैरिटेबल वर्क करते, आपको उतना डोनेशन आता है, आप कुछ और गरीबों को खाना खिलाते। ये सब आप इतना पैसा आप सिर्फ कृष्ण नाम जप में, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण पुस्तक वितरण करने में ही निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर कि ठीक है, हम अभी कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे खूब नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, कृष्ण को अर्पित कर कर उनका प्रसाद प्राप्त करते हैं, अपनी सेहत बना रहे हैं, हमेशा नाचते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हर समय हर उम्र का व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है वो नाच रहा है, गा रहा है, उसे कोई चिंता ही नहीं हो रही है। आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इतना कोर्स कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं डॉक्टर को अपनी स्ट्रेस गिराने के लिए, हम तो नाचते गाते ही उस स्ट्रेस को कब लात मार के भगा देते हैं कुछ पता ही नहीं लगता हमें। हम तो इसी जीवन में सुखी हैं। लेकिन 1% कृष्ण हुए, 1% सारी बातें सच हुई, तो आपका क्या होगा फिर? आपने तो ये जीवन भी गवा दिया। प्रभुपाद जी का क्रॉस क्वेश्चन आता है फिर सामने से, वो व्यक्ति चुप हो जाता है। 1% सारी बातें सच हुई, कृष्ण भी हुए, स्वर्ग लोक भी हुआ, वैकुंठ लोक भी हुआ, तो यू हैव लॉस्ट। क्योंकि टाइम इज मनी। ये टाइम अगर चला गया, जो टाइम अभी आपको दिया गया है, तो फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा ये जल्दी। कई जन्म लग जाएंगे दोबारा से मनुष्य जीवन फिर प्राप्त करने में। और फिर जाके भी अगर आपको ये सौभाग्य मिला कि आपको किसी कृष्ण भक्त से आप टकरा गए, तब जाके भक्ति उदय होगी, वरना इसी संसार में ही हम घूमते रह जाएंगे। शास्त्र वर्णन यही कर रहे हैं कि इस शाश्वत जीवन से, जो इस शाश्वत तत्व से जो समझ लेता है, वो शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो फिर से इस टेम्पररी जगत में आना पड़ जाएगा, फिर से ये टेम्पररी चीजें, टेम्पररी प्रतिष्ठा, टेम्पररी ज्ञान, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा कभी। हर श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि एक श्लोक पे पूरा क्लास निकल जाती है। तो वो थोड़ा कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो आगे की भगवत गीता जो है वो थोड़ी सी डीप तरफ जा रही है। जब 18वें अध्याय तक भगवान पहुंचेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि प्रतिष्ठा झूठी क्यों है, मेरा मान मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे अहंकार, झूठे अहंकार से कैसे मुक्ति मिल सकती है, कैसे मैं अटैचमेंट को अपनी खत्म कर सकता हूँ, कैसे मुझे इस संसार से अटैचमेंट खत्म हो जाए किसी प्रकार से, जो अभी बहुत ज्यादा है हमारे सभी के अंदर। तो इस चीज को हम समझने भर के लिए समझें एक बार जरूर,
इसलिए थोड़ा श्लोकों को बल दिया जाता है। कथा को हम ही विराम देंगे कि मन में कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी, हमें ये मानना चाहिए कि जो भी हमारी प्रतिष्ठा है वो सिर्फ इसी संसार तक ही लिमिटेड है। जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, संसार छूट जाएगा, तो वो प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। और हमारा स्वरूप आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है, और हमें उसी से मिलना है या वही जाना है। तो जी माता जी। इसलिए हमें इस मतलब जो भी प्रतिष्ठा हमें मिल रही है, भले ही हम करें, छुप के करें या बता के करें, वो झूठा ही माना जाएगा, क्योंकि संसार ही झूठा है। आप ये ये जो मैंने हाईलाइट करा है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर मैं देता हूँ। ये प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हम्म इसमें प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अहंकार जो झूठा अहंकार है, जो प्रतिष्ठा के कारण हमें अहंकार हो गया, ये मोह के कारण होता है। संसार मोह है, मुझे किसी चीज से मोह हो गया, मुझे प्रोजेक्ट से मोह हो गया, घर से मोह हो गया, कोई काम में कर रहा हूँ उससे मुझे मोह हो गया। क्योंकि यद्यपि हम्म मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी हम्म मूर्खतावश ये समझ बैठता है कि वह इस संसार का स्वामी है। हाँ इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता है। हम सोचते हैं कि यही हमारा घर है, यहाँ जो मैंने कमाया इसके प्रति प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, दैट इज परमानेंट। लेकिन कुछ समय तक के लिए ही है वो, फिर हमें छोड़ना पड़ जाएगा। संसार झूठा नहीं है, संसार एक ऐसा धरातल हमें मिला है जहां से हम ऊपर उठ सकते हैं। झूठा ये मोह है, जिस मोह के कारण हम इस संसार में फंस गए हैं। मोह क्या है? जो नहीं है मेरा उसको मैं अपना समझे बैठा हूं और हमेशा मेरे पास रहेगा, ऐसा सोचता हूं मैं। दैट इज उस पे अटैक हुआ है संसार पे। संसार झूठा नहीं है, संसार रियलिटी है, इसको एक भगवान की शक्ति है। आपका एग्जिस्टेंस भी एक रियलिटी है। आप इस समय संसार में हैं। दिस इज रियल। ये कोई इमेजिनरी नहीं है, फिक्शन नहीं है। और अब इस समय आकर आपको जो मौका दिया गया इस धरातल पर जीवन जीने का, उसमें आपने क्या चॉइसेस ली अपनी लाइफ में? आप ऊपर की तरफ बढ़े कि आप निम्न लोगों की तरफ गए, वो डिसाइड कर रहा है कि कितने लेवल का मोह है हमारे अंदर। झूठा मोह या झूठा अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा के प्रति, क्योंकि अहंकार झूठा है तो जो प्रतिष्ठा मिली वो भी झूठी है। तो उस लेवल से डिसाइड होता है कि आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे। ये एक तरह का जंक्शन पॉइंट है इस समय हम सभी के लिए। ट्रेन के जंक्शंस होते हैं, मिलते हैं, फिर अलग अलग रूट डिसाइड होता है। ये श्लोक जो है बता रहा है कि दिस इज लाइक ए जंक्शन पॉइंट। शाश्वत राज्य मिलेगा या फिर से परमानेंट टेम्पररी जीवन में आगे हमें डाल दिया जाएगा। पर प्रभु जी, नष्ट तो होगा ही ना कभी। हम जब हैं तब ना हो, लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड है वो तो नश्वर ही है, वो शाश्वत कभी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, नष्ट होगा, लेकिन नष्ट क्या होगा? चीजें नष्ट हो जाएंगी। हाँ। भौतिकता नष्ट थोड़ी होगी, जैसे भौतिकता बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होगी। मटेरियलिज्म, मटेरियल जो भगवान की मटेरियल एनर्जी है वो नष्ट नहीं होगी, ये भगवान की हम्म शक्ति है वो। हम्म इस मटेरियल चीज के प्रति जो हमारा मोह हो गया है, जो उसकी उसके बाय प्रोडक्ट्स के प्रति जो हमारा मोह हो गया है, वो नष्ट हो जाएंगी। वो नष्ट हो जाएंगे, शक्ति लेकिन नहीं नष्ट। भौतिकता बनी रहेगी। संसार की भौतिकता जो है, मटेरियल शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो नष्ट नहीं होगी। वो तो भगवान की शक्ति है, वो तो वो भी शाश्वत है। जो भौतिक शक्ति है वही अपरा शक्ति है। भौतिक शक्ति है वो अपरा शक्ति है। अच्छा। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये नष्ट नहीं होंगे। हाँ इनके बने हुए प्रोडक्ट नष्ट हो जाएंगे। अब हम सभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही बने हुए हैं, जी। सभी के सभी। जब तक हम किसी अग्नि को देखें या पृथ्वी को देखें या पानी को देखें तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं? नहीं होते। न- नहीं। लेकिन इनसे बनी हुई चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जी। किसी अच्छे स्वरूप को देख लिया, किसी, जैसे पुरुष ने किसी स्त्री को देखा, स्त्री ने किसी पुरुष को देखा, वास्तव में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हुए प्रोडक्ट को देख रहे हो। हम्म
तो ये जो जिस प्रोडक्ट को देख रहे हैं वो प्रोडक्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु का जो मेन रॉ मटेरियल है वो नष्ट नहीं होगा, वो एग्जिस्टेंस में रहेगा, वो रियलिटी है। वो रियलिटी इतनी खुश हो, उसके बने हुए प्रोडक्ट सुंदर दिखते हैं, वो हमें फंसा देते हैं संसार में। उसके प्रति मोह जो हमें हो जाता है, उस मोह को भगवान खत्म करने को कह रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कथा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।